Hello friends and my dear students. I'm again in front of you with my seventh part on break-even point. Today we are going to start with a numerical and will proceed further, and we will be doing 3 to 4 numericals in our today's session. और उसके बाद हम अगले सेशन में जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी को स्टडी करेंगे. फिलहाल हम बिना समय बर्बाद किए पहले न्यूमेरिकल पे आते हैं आज के. इस क्वेश्चन में दिया सेल्स 4000 यूनिट एट द रेट ₹10 पर यूनिट. सेल्स 4000 यूनिट की हुई है और एक यूनिट कितने रुपए में बिका है? 10 रुपए में. फिर आपको ब्रेक इवन पॉइंट 1500 यूनिट्स में दिया हुआ है. ब्रेक इवन पॉइंट किस में दिया हुआ है? 1500 यूनिट्स में ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है. फिक्स कॉस्ट आपको 3000 रुपीस दी हुई है और आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप कैलकुलेट करेंगे क्या? वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट. ये दो चीजें जो है आपको कैलकुलेट करनी. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखिए, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा है जो चीज हम जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो चुपचाप कैलकुलेट करना शुरू कर दें तो धीरे धीरे रास्ता दिखना शुरू हो जाता है. क्वेश्चन में आपको ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ. तो बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में अगर हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. ये इसका फॉर्मूला होता है, हमें मालूम. अभी क्वेश्चन में देखिए ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया हुआ है 1500. फिक्स कॉस्ट भी क्वेश्चन में दी हुई है 3000 रुपीस. इसका मतलब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बड़े आसानी से निकाल लेंगे. तो जो है ब्रेक इवन पॉइंट आपको 1500 यूनिट्स दिया हुआ है. फिक्स कॉस्ट आपको रुपए 3000 दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम आसानी से निकाल लेंगे. तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 3000 डिवाइडेड बाय 1500 इज इक्वल टू ₹2 पर यूनिट. देखिए, कंट्रीब्यूशन आ गया. कंट्रीब्यूशन जब आ गया तो हम आसानी से अब वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सेल्स हमको पर यूनिट दिया हुआ. ये देखिए क्वेश्चन में सेल्स पर यूनिट दिया हुआ है. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा? सेल पर यूनिट माइनस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. तो सेल पर यूनिट है 10 रुपए. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अभी भी हमने कैलकुलेट किया 2 रुपए है. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया 8 रुपए. अब अगर हम आपसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वो भी आसानी से आ जाएगा. टोटल वेरिएबल कॉस्ट. देखिए, सेल्स 4000 यूनिट, इसका मतलब प्रोड्यूस भी 4000 यूनिट हुए होंगे. तो 4000 यूनिट्स इनटू ₹8 पर यूनिट. ये हुआ ना? तो 8 4 32,000 इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसमें कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. अब हमें दूसरे पॉइंट पे आते हैं. ये था हमारा पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर बी,
हमें कंप्यूट करना है प्रॉफिट। अभी तक का आप लोग ये सीख ही चुके होंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है ना। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो क्या आता है? प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन 2 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है, कोई बात नहीं। तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट ये होता है। पर यूनिट मैंने नहीं लिखा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कौन सा कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं? टोटल कंट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिए, कितने यूनिट्स था? यूनिट्स था 4000 यूनिट, और एक यूनिट कंट्रीब्यूशन कितने का है? 2 रुपए इंटू 2 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 3000 रुपए। तो 4 2 8,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू ₹5,000। प्रॉफिट इज ₹5,000। पॉज कर लीजिए वीडियो, नोट कर लीजिए, फिर हम अगले न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हैं। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? फिक्स कॉस्ट 8,000 रुपए। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 8,000 रुपए। प्रॉफिट अर्न्ड 2,000 रुपए है। ब्रेक इवन सेल्स 40,000 रुपए, यानी कि ब्रेक इवन इन्होंने रुपीस में दिया हुआ है ना। व्हाट इज द एक्चुअल सेल्स? एक्चुअल सेल्स क्या हुई होगी, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो हमें एक चीज मालूम है बेटा, वो क्या है? कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट, कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। मैं लिख देता हूं, कंट्रीब्यूशन एट break even point is equal to fixed cost। आप यूं कह सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस है। ये हमें मालूम है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। तो वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है, वो हमारा क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम इसको एक आसानी से एक चीज और भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूशन जब फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है। किसमें? रुपीस में, अमाउंट में। ये चीज तो आपको आ ही गई होगी। अभी क्वेश्चन में जो है आपको फिक्स कॉस्ट दी हुई है और ब्रेक इवन सेल्स दी हुई है। आई होप आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, और मैंने ये लाइन लिखी भी हुई है। ब्रेक इवन पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन के बराबर होती है, यानी कि ये जो फिक्स कॉस्ट है, यही फिक्स कॉस्ट हमारी कंट्रीब्यूशन भी बनेगी कि नहीं बनेगी? सोचिए, समझिए, यही हमारी क्या बनेगी? कंट्रीब्यूशन भी बनेगी। क्योंकि इसलिए मैंने आपको लिखा, कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है तो वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यही हमारा कंट्रीब्यूशन भी है। ये बात क्लियर? तो अगर ये कंट्रीब्यूशन है तो हम आगे और सोचते हैं, कंट्रीब्यूशन है, ये सेल्स है नहीं है? ये सेल्स है। तो हम
पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 होता है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है? कंट्रीब्यूशन है 8000। हमारा सेल्स ये 40,000 इंटू 100 करते हैं। ये 3 ये 4 2,000, यानी कि ये आया हमारा पीवी रेशियो कितना आ गया बच्चों? 20%। आई होप यहां तक का कोई डाउट नहीं होगा। अब वो आपसे कह रहे हैं एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट कर दीजिए। मैंने आपको कल ही के क्लास में, कल ही के लेक्चर में ब्रेक इवन पॉइंट का एक डिजायर्ड प्रॉफिट का भी फॉर्मूला बताया था। बताया था नहीं बताया था? याद कीजिए। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में, ब्रॉडर सेंस की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा? डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ये कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया। इसी पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में आपको दिया हुआ है 40,000, ठीक? 40,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 8,000 प्लस 2,000 रुपए डिजायर्ड प्रॉफिट है। सॉरी, पीवी रेशियो कितना है? 20%। बेटा इसको मैंने यहां पे इसलिए हटाया क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट है ना लॉस है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पे पहले 40,000 लिखा हुआ था, वो मैंने हटा दिया। वो इसलिए हटाया क्योंकि 40,000 का मतलब वो पॉइंट जहां पे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन यहां पे तो प्रॉफिट हुआ है ना। अगर प्रॉफिट हुआ है तो हमारी डिजायर्ड सेल्स कितनी है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो ये कितना आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 20%। 10,000 को 20% से डिवाइड करते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 20% आता है 50,000 रुपए, इक्वल टू ₹50,000। क्लियर? ये वीडियो यहां पे पॉज कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Students, this is the third and last question of our today's session. The question says selling price per unit is rupees 150, variable cost per unit is rupees 90, and total fixed cost that they have provided is rupees 6 lakh. You have to calculate break even point. What is the selling price per unit if break even point is 12,000 यूनिट्स? तो हमें ये कैलकुलेट करना है। पहला पॉइंट तो बेटा एकदम ही सिंपल है। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, सॉल्यूशन। पहले पॉइंट का ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में देखते हैं। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, फिक्स्ड कॉस्ट
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया नहीं है, तो लेकिन अच्छी बात क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, तो सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम कर लेंगे। तो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख रुपीस, डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इज ₹150 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 90। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 60, 10,000 यूनिट्स इज द ब्रेक इवन पॉइंट। हमने पहला वाला पॉइंट सॉल्व कर लिया है। अब आपसे ये कह रहे हैं व्हेन ब्रेक इवन पॉइंट इज 12,000 यूनिट्स, अगर ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट पे आ रहा है, अगर ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट पे आ रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, समझिएगा। हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ BP is 12,000 यूनिट्स। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है पर यूनिट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे है, 12,000 यूनिट पे है। हाँ, फिक्स कॉस्ट जो है आपको 6 लाख रुपए दी गई, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये होता नहीं होता है? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में इस बार आपको दिए हुए 12,000 यूनिट्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए। 6 लाख डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्लियर? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, ये 3 ठीक। तो 600 डिवाइडेड बाय 12, कैलकुलेटर पे करते हैं। 600 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है ₹50 पर यूनिट। अभी आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ, सेल पर यूनिट क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये होगा नहीं होगा? हाँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने कैलकुलेट कर लिया है, 50 रुपए आ रहा है। अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 12,000 यूनिट्स पे होता तो ये 50 रुपए आ रहा है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट 90 रुपए पर यूनिट है। 50 प्लस 90 करिए, देखिए कितना आता है, चेक कीजिए। 50 प्लस 90 आता है ₹140। ₹140। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो गया, 140 रुपए। तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ होंगे।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी को समझेंगे, उसके बाद फिर कुछ मिसलिनियस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। टोटल 3 क्लासेस और होंगी और हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।